जय सतयुग, जय सतयुग, जय सतयुग। यह सतयुग नाम किसका? समय का। यह सतयुग नाम किसका? समय का। जय सतयुग नाम किसका? समय का। सभी सत्संगी जनों को बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि तुम्ही लोगों के बीच से एक आत्मा उड़ेगी जिसका साथ सभी लोग दे देना, जिसमें सबका भला होगा। तो गुरु के वचन से ही सबका उद्धार होता है और हिंदू समाज के धार्मिक पुस्तकों में यह बात पहले से भी लिखी हुई है कि गुरु बिन भव तरय न कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। तो गुरु ही परिवर्तन का अगुआ होता है। जब भी धरा पर पाप बढ़ता है और गुरु ही इस का संचालक होता है, उसी को चिंता होती है और वह जो है परिवर्तन की आवाज़ लगाता है। इसी के क्रम में जब भारत गुलाम था और गांधी जी को सपना मिला था कि तुम मेरे सामने संकल्प करो तो मेरा बंधा खुलेगा। तो उन्होंने पूछा था क्या, कौन सा संकल्प? तो आवाज़ मिला था सपने में कि तुम संकल्प करो कि मैं भारत को आज़ाद कराऊंगा और राम राज लाऊंगा। जब इन्होंने संकल्प किया तो संकल्प पूरा होने के बाद वह सपना गायब हो गया और सपना सपना रह गया। लेकिन वह सपना फिर साकार कब हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने अपने डिब्बे में से गांधी जी को बीच लाइन पर उतार दिया और गाड़ी चल दी। उस समय गांधी जी को धक्का लगा और उन्होंने वही संकल्प किया कि मैं आज संकल्प करता हूं कि मैं अंग्रेज़ों को भारत से मुक्त कराऊंगा। वही संकल्प करके अपना उन्होंने सर्टिफिकेट बैरिस्ट्री का फाड़ दिया और कांग्रेस में जाकर अपना सहयोग किया और उनके सहयोग से शक्ति पैदा हुई और वो शक्ति का जो पैदा हुई वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोनों का संकल्प एक ही था, लेकिन गांधी और सुभाष की भेंट वार्ता में गांधी जी ने कहा कि अगर तुम भारत को आज़ाद कर सकते हो तो जाओ करो, लेकिन हमारा तुम्हारा रास्ता अलग रहेगा। तो नेताजी वहाँ से आशीर्वाद उनका ले करके और कूदे और वो भी अपने जो ISPCS की सर्टिफिकेट था उसको भी फाड़ करके वह जन सेवा में कूदे। और यह इतिहास सबको मालूम है कि गांधी को गोली लगी, भारत आज़ाद हुआ, नेताजी गायब हुए और आज तक वह कहानी अधूरी है। और जब तक वो इतिहास पूरा नहीं होगा
तब तक देश और विदेशों पूरे धरती पर अशांति फैली रहेगी। ये युग परिवर्तन का नियम के तहत बाबा जय गुरुदेव अपने अशांति को शांति में पाने के निमित्त भगवान को खोजे तो उनको भगवान मिले दादा गुरु के रूप में, और गुरु के रूप में पाकर उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन हुआ। और बाबा जी कहे दादा गुरु से कि हमारे पीछे सरकार पड़ी है, मैं क्या करूं? तो दादा गुरु कहे कि तुम अपना नाम का कहीं दस्तखत मत करना, अपना नाम न बताना, और तुम्हारा नाम मैं तुलसीदास रख दे रहा हूँ, इसी नाम से सब काम करना। बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो थे, लेकिन 3 लोक के नायिका गुरु आगे आधीन, यानी गुरु से वचनबद्ध होकर के 6 प्रतिबंध के कारण बाबा जी गुप्त रूप में सारा काम शिक्षा दिए, 45 करोड़ शिष्य बनाए, और कहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग कौन लाएगा? मंच से पूछे, और वह कहे कि मैं अपने तपोबल से विश्वनाथ मंदिर से शंकर जी को जगाया हूँ, और वो शंकर जी चिड़िया के रूप में देखो 11 दिन यज्ञशाला, काशी के यज्ञशाला में रही बेअंताना के, और वही संकल्प वहाँ उतरा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो और ये बताए कि देवताओं के पार्लियामेंट से 1000 कानून सतयुग के लिए पास हो गया, देवताओं ने दस्तखत कर दिया, और पूछे कि सतयुग कौन लाएगा, तो किसी को मालूम नहीं था। सभी लोग चुप रहे। बाबा जी मन से बोले कह दो हम लोग लाएंगे। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके संकल्प किए कि बाबा जी आपके सतयुग संकल्प का काम हम लोग करेंगे, लहजा सतयुग लाएंगे। तो सतयुग लाने के क्रम में दूरदर्शी बनी, भूमज्योतक बना, और दोनों चुनाव में उतरा, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, लहजा लक्ष्य जो है मर गया। उसको जिलाने के लिए आज तक बाबा जी अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और अपने संकल्प को पूरा करा करके ही जाएंगे। सतयुग जो आएगा वो धरा पर राज्य करेगा, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था गुरुदेव को बनाकर ही उनको जाना है। तो इस सूत्र में जो जय गुरुदेव परिवार है, यही देश की बागडोर संभालने के लिए तपस्या बाबा जी ने कराया है। कहा कि यह जो मैं तपस्या करा रहा हूँ सतयुग लाने के लिए ही करा रहा हूँ। तो जब तक सतयुग लग नहीं जाएगा, जब तक दुनिया के लोग सतयुग कबूल नहीं कर लेंगे, तब तक बाबा जी जाने वाले नहीं हैं। जय सतयुग। इसी के क्रम में जो देश की व्यवस्था है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सत्ता और सत्ता का अधिकार भूमज्योतक के हाथ में दिला देंगे। तो अभी तक यह काम अधूरा है, और जब तक सतयुग को बैठाकर और देश की बागडोर इन जय गुरुदेव परिवारों से करा नहीं लेंगे, तब तक वो कैसे चले जाएंगे। और वो चले जाएंगे तो कौन किसको मानेगा। वही धर्मशास्त्र में लिखा है, महाभारत और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है, श्री सुखदेव जी ने लिखा है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अंतिम अवतार होगा, और उनके द्वारा सतयुग का उतार होगा। तो यह बात जो है बाबा जय गुरुदेव द्वारा पूरी हो चुकी है।
बाबा जय गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो इस सूत्र से बाबा जी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और वही जो है उन्हीं का संकल्प है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो जो भी पर्दे के आड़ में अभी तक सतयुग परिवार संगत चल रही है, वो सब को इस काम में लग करके देश की बागडोर संभालना है और राज काज बदल देना है। ये सभी काम अभी अधूरे हैं। अभी तो परिवर्तन का आधा काम हुआ है, अभी आधा बाकी है। जय सतयुग, जय सतयुग, जय सतयुग नाम किसका समय का, जय सतयुग नाम किसका समय का।